वेलकम टू इंडिया अनकवर्ड। मैं आपका होस्ट राज और ले जाऊंगा आपको सफर पर कुछ ऐसे टॉपिक्स के जहां आप जानेंगे हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर सेंटर तक की बातें एकदम गहराई के साथ। वो नहीं जो आप ऊपर ऊपर से जानते हैं, बल्कि वो जो आपको कभी पता ही नहीं चली और आपको कभी बताया ही नहीं गया। जैसे क्यों उत्तर प्रदेश बनते आ रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों का गढ़, कभी नक्सलबाड़ी कॉमरेड्स आज हथियारबद्ध नक्सलवादी क्यों, और कौन है हिंदुस्तान की 7 बहनें। पर्दे के पीछे वाली बात तह तक घुसकर बताऊंगा। आपका होस्ट, मेरा नाम है राज, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, इंडिया अनकवर्ड। भारत में अक्सर मंदिरों में बाल दान करने की प्रथा, उसके पीछे जुड़ी हुई मान्यता और इसका सिलसिला सालों साल चले आ रहा है। हमारे मंदिर जो है वो दशकों पुराने हैं और उसके पीछे जुड़ी श्रद्धा और आस्था तो उससे भी पहले। तो समझ लीजिए कि जब से मंदिर अपने स्वरूप में आए हैं, तब से दर्शनार्थियों का वहां जाना, आशीर्वाद लेना, अच्छा वक्त बिताना और वापस आते आते बाल दान कर जाना बहुत पुराने से अपनी भारतीय सभ्यता का हिस्सा रह चुका है। बच्चों के मुंडन होते हैं जब आपके यहाँ किसी का श्राद्ध हो या फिर किसी की मृत्यु हो जाए। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप अपने छूत के बालों का अर्पण करते हैं ताकि बाल वापस आ सके, ताकि वो जनेऊ दोबारा जन्म ले सके। और अगर बात की जाए मंदिरों की, तो मंदिरों की सूची में प्रथम श्रेणी और सबसे बड़ा स्थल बालदान का हिंदुस्तान में है आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला तिरुपति बालाजी। तिरुमला तिरुपति के परिसर में कहा जाता है कि बालाजी भगवान के लिए बाल दान सबसे उच्च दान है। चलिए तिरुमला तिरुपति में बाल दान के पर्दे के पीछे की कहानी जानते हैं इंडिया अनकवर्ड में। तिरुमला तिरुपति मंदिर में जाने के बाद लोग अपने बालों का दान आखिर क्यों करते हैं और इस दान किए गए बालों का क्या होता है। हिंदू धर्म में मुंडन के नाम पर अधिकतर पुरुष ही अपने बाल अर्पण करते आए हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर में महिलाएं भी अपनी मन्नत पूरी होने के बाद मुंडन करती हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे यह कारण बताया गया है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर को जो बाल देते हैं उसकी कीमत आपको उससे 10 गुना ज्यादा मिलती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ भक्त अपनी मर्जी से बाल दान करते हैं। तिरुमला में प्रतिदिन कम से कम 15,000 से अधिक सर मुंडाए जाते हैं, जिसमें से 5,000 सर तो महिलाओं के ही होते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को भूलोका वैंकुंठम कहा जाता है, पृथ्वी पर विष्णु का निवास। इस प्रकार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने इस कल युग के दौरान अपने भक्तों को मार्गदर्शन करने और निर्देशित करने के लिए इस मंदिर में खुद को प्रकट किया है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार तिरुपति मंदिर जाने से जीवन सफल हो जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को हर साल बहुत अधिक दान मिलता है और कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर में प्रतिदिन लगभग 50,000 से 1 लाख भक्त द्वारा यात्रा की जाती है और 30 से 40 मिलियन तक एक साल में। लोगों का मानना है कि तिरुमला मंदिर की यात्रा उन्हें जीवन के उद्देश्य तक ले जाती है। वहां जाने से आपको जीवन का कारण मिलता है और आपको एक बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्राप्त होता है। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की तलाश में हैं, वे तिरुपति में भगवान तिरुपति से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इस मंदिर में उपचार करने और अवसाद या भावनात्मक दर्द से बाहर निकालने की शक्ति है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में एक आभा है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है और इसे शब्दों में नहीं रखा जा सकता। लेकिन यदि आप भारत में रहते हैं तो आप तिरुपति मंदिर में तीर्थ यात्रियों की सिर मुंडवाने की पुरानी परंपरा से परिचित होंगे। लेकिन ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इतने भव्य मंदिर में और इतने भव्य मंदिर से इतने बालों का आखिरकार होता क्या है? और यही बालों का व्यापार अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है? इन सभी बातों से पर्दा उठाते हैं कुछ तथ्यों से।